स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज़ जिन्हें बदलकर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो समझ जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में करना चाहिए, कौन सी कंपनी बेहतर है। और जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या किसी बिजनेस को करने की अभी सोच रखते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम पर कौन सा बिजनेस चलने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल और नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। आज के समय में हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई बिजनेस वो करे, बट समझ नहीं आता कि कौन सा बिजनेस उसके लिए वैल्यूबल रहेगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि ये वाला बिजनेस करें, वो वाला बिजनेस करें, कौन सा करें, क्योंकि समझ नहीं आता कि आज के समय में कैसा बिजनेस हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस है जो आप इजीली घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं वो है नाश्ते का बिजनेस। नाश्ते का बिजनेस आप जानते हैं, चाय एक बहुत फेमस चीज़ है, ठीक है, और उसके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में नाश्ता इस्तेमाल होता है। नाश्ते में नमकीन हो सकता है, बिस्कुट हो सकती है, और साथ ही साथ आपका ये फैन, पापे और बन, ये बहुत सारी कैटेगरी इसमें आ जाती हैं। ये नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप चाहते हैं तो इनमें भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और इस सेक्टर में आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी बंद नहीं होगा। आप जानते हैं डेली यूज़ होता है नाश्ता हर घर में, तो नाश्ता इस्तेमाल होगा ही होगा। आप चाहें तो छोटी सी फैक्ट्री या छोटे से बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप फैन का बिजनेस कर सकते हैं, पापे का बिजनेस कर सकते हैं, बिस्कुट, नमकीन, इन सभी का बिजनेस आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आप जानते हैं एक छोटी सी शुरुआत हुई भुजिया से, राइट, आज वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया हल्दीराम। एक छोटे सा स्टार्टअप जो घर से ही शुरू हुआ था, आज वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया। और नमकीन वो सालों साल बिकेगी, जब तक लोग नाश्ता करते रहेंगे सालों साल ये बिजनेस चलता रहेगा। ये सेक्टर कभी भी बंद नहीं होने वाला, तो आप भी इस सेक्टर की ओर जा सकते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम नाश्ते के तौर पर एक चीज़ और इस्तेमाल करते हैं, पापड़। आपने देखा और सुना भी होगा कई बार, ये 2 फीमेल की कहानी है। 2 फीमेल गांव से स्टार्ट करती है एक बिजनेस पापड़ बनाने का। धीरे धीरे और फीमेल उनके साथ हो जाती है और एक पूरा बिजनेस खड़ा हो जाता है जिसका नाम है लिज्जत पापड़। आप इस्तेमाल करते हैं, नाम भी सुना होगा आपने। ऐसे ही नाश्ता जो है ना, आप आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कल भी करेंगे और परसों भी। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अच्छा है ये सेक्टर। साथ ही साथ अगर आप इसमें कारोबार करना चाहते हैं तो भी बेस्ट हो सकता है, जिसमें कि आप जा सकते हैं। सेकंड आता है आपका फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर क्या है बेसिकली मैं आपको बताऊं। आपको पता है कि अगर आप फार्मा सेक्टर में जाते हैं लाइसेंस लेके सारी चीज़ों को करके, तो वहाँ पर भी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत सस्ते में ली जाती हैं और कस्टमर को बहुत महंगे में दी जाती हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर खोलकर आप शुरुआत कर सकते हैं, या छोटे तौर पर भी आप शुरुआत कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर का लाइसेंस लेने के बाद आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा प्रॉफिट होता है। आप जानते हैं दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, दवाइयाँ हर इंसान की ज़रूरत है। आज चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, अगर वो थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है तो बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं, क्योंकि आज का खान पान ऐसा है और लाइफ स्टाइल बहुत कहीं ना कहीं अनस्टेबल चल रही है। तो आप फार्मा सेक्टर में जा सकते हैं या फार्मा सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन आपके लिए आता है हॉस्पिटल्स। आप जानते हैं आज ऑपरेशंस कितने महंगे हो गए हैं। 14% तक का यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन देखने का मौका मिलता है। तो आप पार्टनरशिप में या तो हॉस्पिटल ऑन कर सकते हैं। अगर आप खुद ही हॉस्पिटल कहीं ना कहीं खर्चा सारी चीज़ों को देख सकते हैं तो आप खुद का हॉस्पिटल कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है, आपका प्रॉफिट होगा, या आपके कोई जान पहचान में जो हॉस्पिटल ऑन करने वाला है तो आप उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं जहाँ पर कि जाकर आप हॉस्पिटल्स में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल भी कभी बंद नहीं होने वाले। ये एक ऐसा सेक्टर्स है जो चलने ही वाला है। आप जानते हैं चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, लोग जाते ज़रूर हैं, क्योंकि लोगों की मजबूरी है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप सस्ता रखें चाहे आप महंगा रखें, वो आपके ऊपर करता है, बट ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। अगला सेक्टर आता है आपका एजुकेशन का सेक्टर। एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं होगी। इस पर भी 14% तक का इन्फ्लेशन आज के टाइम पर चल रहा है।
बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, तब भी बच्चों का पढ़ना कंपलसरी है। आप जानते हैं पढ़ाई कल भी चलती थी, आज भी चलेगी और आने वाले टाइम पर भी ये जो एजुकेशन का फील्ड है ये बहुत चलेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आप कोचिंग पढ़ाते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ाएं, चाहे आप खुद का स्कूल ऑन कर लें। तो ये सेक्टर ऐसा है जहां अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे बिजनेस के तौर पर देखें, बहुत सारे लोग इसका बिजनेस करते हैं। आप जानते हैं एजुकेशन एक आज के टाइम पर है ना धंधा बन चुका है, बहुत महंगी फीसेस हो चुकी है और पता नहीं किस किस तरह के चार्जेस इंक्लूड करते जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ये बुरा है और मैं ना ये कहूँगी बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें कैटेगरी मैटर करती है। अगर मैं यूज़र के केस से देखूँ तो बहुत बुरा है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। मगर एक बिजनेस माइंडसेट से आप देखो, बिजनेसमैन तो हर तरह से पैसे कमाना चाहता है ना, तो उसके लिए तो ये सेक्टर बहुत अच्छा है। तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस पर जा सकते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सीख रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस सेक्टर में जा सकते हैं। अगला सेक्टर आता है आपके लिए चॉकलेट्स एंड कैंडी। आज के टाइम पर लोगों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आज जितना ज़्यादा चॉकलेट्स को पसंद किया जाता है, आज लोग मिठाई की जगह चॉकलेट्स देना पसंद करते हैं और कैंडी बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो ये कहीं ना कहीं भी नहीं जाएगा। ये बिज़नेस आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा और आने वाले टाइम पर भी चलेगा। तो आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि एक सेफ सेक्टर में आ जाता है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी कंपनी में पार्टनरशिप ले सकते हैं, 2 जने मिलकर शुरू कर सकते हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू कर सकते हैं, घर से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चॉकलेट घर में बनाते हैं, फीडबैक लेते हैं, अपने फ्रेंडशिप और इन सारे सर्कल में प्रोवाइड करते हैं। बट वो धीरे धीरे घर से ही काम शुरू कर सकते हैं। एक छोटा सेटअप से स्टार्ट करेंगे और एक टाइम वो बड़ी कंपनी में ऑन हो जाता है, क्योंकि ये सेक्टर कहीं नहीं जाने वाला। और इसमें आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी कंपनियों को थोड़ा सा एनालाइज और रिसर्च करने के बाद डाल सकते हैं एक अपना इन्वेस्टमेंट। अगला स्टेप आता है आपका पेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, बहुत सारे हाउसिंग कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये पेंट्स का बिजनेस भी सालों साल चलने वाला है। आप जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी का यहाँ मैं नाम नहीं लूँगी, आप जानते हैं राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप इस सेक्टर में बढ़िया कर सकते हैं, बढ़िया पहचान है, तो आप चाहें तो वाइट लेबल से शुरुआत कर सकते हैं या खुद का मैन्युफैक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना भी कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो जहाँ पर पेंट्स ऑलरेडी महंगा मिल रहा है, अगर आप कंफर्टेबल सारी चीज़ों को देख पाते हैं और आपको सस्ता मिल रहा है और उसको बेचने से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप सस्ते पर भी कर सकते हैं, जिससे कि आप मार्केट को जल्दी से क्रैप कर पाएंगे। आज के टाइम पर जो बिजनेस चल रहा है ना, पैसा आपको उसी में लगाना चाहिए। आपको पता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, कमर्शियल सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये पेंट्स वाला काम कहीं नहीं जाने वाला। आप एशियन पेंट्स या ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नहीं कहूँगी कि इसी कंपनी में कीजिए। आप अच्छे से सारी कंपनी को एनालाइज कीजिए, उसका सारा सब कुछ देखिए, बैकग्राउंड सब कुछ देखने के बाद तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। कारोबार के तौर पर आप अगर पेंट्स के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने का मौका मिलता है और ये सेफ और सिक्योरिटी में भी आता है, क्योंकि जो सालों साल चलने वाला है वो बेस्ट हो सकता है आपके लिए। अगला आता है टायर्स का बिजनेस। आप जानते हैं जितनी तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी जल्दी से ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, जितनी जल्दी से लोग व्हीकल बाय करते हैं आज के समय में, चाहे टू व्हीकल्स हो या आपका कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, आज के टाइम पर लोग बाय कर रहे हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप या तो टायर के बिजनेस में जा सकते हैं या टायर्स कंपनी का एनालाइज करने के बाद उसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। हम हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या जब भी कोई कारोबार करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक बेस्ट सेक्टर में से हो सकता है। अगला आता है आपका रेंटल प्रॉपर्टी। रेंटल प्रॉपर्टी कैसा बिजनेस है मैं आपको बताती हूँ। ये कैसा बिजनेस है, आप जानते हैं बहुत सारे लोग आज भी रेंट पर रहते हैं, कल भी रेंट पर रहेंगे और आने वाले टाइम पर भी रेंट पर रहने वाले हैं, क्योंकि सभी लोगों के लिए अपना घर लेना मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उन्हें रेंट पर रहना पड़ता है, पीजी में रहना पड़ता है। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छा कमर्शियल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे क्या है, आप जब एक सेक्टर को देखते हैं प्रॉपर्टी के तौर पर, तो अगर आपके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है तो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, क्या मैं कहीं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ,
क्या इन फ्यूचर में कैसे कैसे प्लान करूँ कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, या मैं प्रॉपर्टी के लिए कैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि एक नज़रिए से देखा जाए तो ये वो सेक्टर है जो एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है। आज के समय में लोग अपना घर भी रेंट पर देते हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी आ चुकी है जहाँ पर कि आप अपना घर रेंट पर दे सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे सकते हैं, और नॉर्मली भी दे सकते हैं। आप कमर्शियल में जा सकते हैं, किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं, आप 2-3 जने मिलकर भी एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा बेनिफिट सभी में बांट सकते हैं, और आप हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला एंड लास्ट आता है जो कहीं ना कहीं आप भी रिलेट कर पाएंगे, मैरिज एंड इवेंट प्लानिंग। इवेंट प्लानिंग बेसिकली क्या है? आज के टाइम पर लोग चाहते हैं कि उनकी महंगी महंगी शादियाँ हों, अच्छी शादियाँ हों। वो जो करना चाहते हैं वो हर चीज़ अपनी शादी वाले दिन करना चाहते हैं। वो पूरी पूंजी, पूरी सालों की कमाई बचाई सब लगा देते हैं एक शादी में। कहीं हमारे दोस्तों को, कहीं हमारे रिश्तेदारों को ऐसा ना लगे, अमीर बनने का दिखावा और सारी चीज़ों को करने के पीछे वो एक अच्छी शादी चाहते हैं और वो हायर करते हैं एक इवेंट प्लानर को। तो आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं इवेंट प्लानिंग को सारी चीज़ें कर देती है, वहाँ जा सकते हैं और अपना खुद का इवेंट प्लानिंग का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे खुद के बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड इवेंट प्लानिंग का उनका बिजनेस है, वो बहुत अच्छी यहाँ से कमाई करते हैं। उनको साल में मात्र 6-7 महीने काम करना होता है और बाकी टाइम वो आराम से अपना टाइम गुजर कर पाते हैं, क्योंकि वो उसी टाइम पीरियड के अंदर एक अच्छी अमाउंट कमा लेते हैं। और मुझे लगता है कि आपको इनमें से कोई ना कोई बिजनेस जरूर अपनाना चाहिए जिससे कि आप कल का अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, क्योंकि बिजनेस करना आज के टाइम पर अहम है। मगर हाँ, बिजनेस करने से पहले उसमें जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस लर्निंग्स है आप उसको लें। जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से कहीं ना कहीं देखें कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, रुचि है आपकी नहीं। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो अच्छे से सारी चीज़ों को गौर करें कि आपके काम का है या नहीं, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ऐसी चीज़ें देखकर ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं या कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो 10 बिजनेस आइडिया है जो डेली हमारा यूज़ होने वाले हैं, अभी भी, आगे भी और लाइफ टाइम भी। तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ ये शेयर करें उनके साथ जो कि अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, एक बिजनेस, एक इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।